हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 36 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पावर वर्ड वन। लेकिन ये पावर वर्ड वन क्या है, इसका अंग्रेजी वाक्यों में उपयोग कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ने के पहले शुरुआती कुछ समय हम आपकी वोकैबुलरी यानी शब्द संपत्ति बेहतर करने के लिए खर्च करने वाले हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं वर्ड मीनिंग यानी शब्दों के अर्थ संबंधी, और फिर आज के मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है वेजिटेबल्स सब्जियां, अनियंस प्याज, एक अनियन अनेक अनियंस, टोमेटो टमाटर, पोटैटो आलू, ब्रिंजॉल बैंगन। सेट नंबर 2 सही जवाब है कैबेज पत्ता गोभी, कैरेट्स गाजर, पम्पकिन कद्दू, लेमन नींबू, गार्लिक लहसुन। सेट नंबर 3 सही जवाब है जिंजर अदरक, कॉलीफ्लावर गोभी या फिर फूल गोभी, चिलीज मिर्चियाँ। एक मिर्ची को चिली कहते हैं, अनेक मिर्चियों को चिलीज। कॉर्न मकई या फिर मक्का, लेडीज फिंगर भिंडी। सेट नंबर 4 सही जवाब है फ्रेश ताज़ी, स्टेल बासी। सेट नंबर 5 सही जवाब है फार्म खेत, फार्मर किसान, फार्मिंग खेती, सीड्स बीज। सेट नंबर 6 सही जवाब है राइस चावल, व्हीट गेहूं, जैगरी गुड़, फ्लावर आटा। आपकी शब्द संपत्ति सुधारने का प्रयत्न हम जारी रखेंगे, लेकिन अब हम जो शब्द देखने वाले हैं वो है क्रिया दर्शाने वाले शब्द या फिर जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी शब्द दिखेंगे और उसके सामने कुछ हिंदी शब्द। आपको अंग्रेजी शब्द को उसके सही हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड कॉलम को राइट हैंड साइड के कॉलम के साथ जोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुइयां चलने तक आपको मैच करने का समय है। जब समय पूरा हो जाएगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। आपका पहला सेट है सही जवाब है उत्तर देना, आस्क पूछना, ब्लेस आशीर्वाद देना, कैरी ढोना या फिर ले जाना, क्लैप ताली बजाना। सेट नंबर 2 सही जवाब है कलेक्ट इकट्ठा करना, कंप्लीट पूर्ण करना, कंटिन्यू जारी रखना, कॉपी
नकल करना या फिर नकल उतारना। बिगिन, शुरुआत करना। सेट नंबर 3, सही जवाब है बेंड, मोड़ना। ब्रेक, तोड़ना। ब्रिंग, लाना। बिल्ड, बांधना या फिर निर्माण करना। बाय, खरीदना। सेट नंबर 5, सही जवाब है कैच, पकड़ना। चूज, चुनना। फॉरगिव, माफ करना। कट, काटना। डू, करना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम, मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है उत्तर है बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। इन फ्रंट ऑफ द ट्री, पेड़ के आगे। टूवर्ड्स द ट्री, पेड़ की ओर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने बिहाइंड के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के आगे, टूवर्ड्स की ओर। सेट नंबर 2, उत्तर है इनसाइड द बॉक्स, बक्से के अंदर। आउटसाइड द बॉक्स, बक्से के बाहर। तो इनसाइड और आउटसाइड इस प्रेपोजिशंस के अर्थ बने इनसाइड के अंदर, आउटसाइड के बाहर। सेट नंबर 3, उत्तर है अबाउ द कबर्ड, अलमारी के ऊपर। अंडर द कबर्ड, अलमारी के नीचे। ओवर द कबर्ड, अलमारी के ऊपर से। तो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 4, उत्तर है इन द पॉट, मटके में। ऑन द पॉट, मटके पर। इनटू द पॉट, मटके के अंदर। ऑन टॉप ऑफ द पॉट, मटके के ऊपर। तो इन 4 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 5, उत्तर है आफ्टर 9 PM, रात के 9 बजे के बाद। बिफोर 9 PM, रात के 9 बजे के पहले। टिल 9 PM, रात के 9 बजे तक। अराउंड 9 PM, रात के 9 बजे के आसपास। इन 4 प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है सेट नंबर 6, उत्तर है विथ हिज ब्रदर, उसके भाई के साथ। विदाउट हिज ब्रदर, उसके भाई के बिना। विथ और विदाउट इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ है विथ के साथ, विदाउट के बिना। जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं या फिर बोलते हैं, उस वाक्य में हम
किसी के बारे में कुछ तो बोल रहे होते हैं। जिस किसी के बारे में हम बोलते हैं उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैं मेरे प्रोनाउंस टेबल में आयु, वी, दे, ही, शी, इट के 7 प्रोनाउंस में एक के साथ जोड़ सकता हूं। अभी इस सब्जेक्ट के बारे में मैं केवल 3 तरह की बातें करता हूं। पहले मैं उस सब्जेक्ट का वर्णन करता हूं। जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो अगर मैंने कहा मेरा बेटा डॉक्टर है, माई सन इज अ डॉक्टर। मेरा बेटा कौन है? मेरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर है। माई सन इज अ गुड डॉक्टर। कैसा है? मेरा बेटा पटना के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। माई सन इज अ डॉक्टर इन पटना मेडिकल कॉलेज। कहाँ है? सब्जेक्ट का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है हम उन्हें कहेंगे पावर वर्ड 1। अगर वाक्य में सब्जेक्ट का वर्णन नहीं हो रहा है तो शायद हम सब्जेक्ट के मालकी अधिकार या स्वामित्व के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको क्या है या उसके पास क्या है, इसकी टिप्पणी हम करते हैं। उदाहरण, मुझे 2 बेटे हैं। यहाँ पर मैं अपने स्वामित्व की बात कर रहा हूँ। आई हैव 2 सन्स। मेरे 2 बेटों के पास 4 गाड़ियाँ हैं। माई 2 सन्स हैव 4 कार्स। अब मैं मेरे 2 बेटों के मालकी अधिकार की बात कर रहा हूँ। जब वाक्य में सब्जेक्ट के मालकी अधिकार या स्वामित्व की बात हो रही है तब जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं पावर वर्ड 2। और अगर वाक्य में वर्णन भी नहीं हो रहा है, मालकी अधिकार की बात भी नहीं हो रही है, तो फिर हम सब्जेक्ट क्या करता है इस पर टिप्पणी करते हैं। और ये बताने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो है एक्शन वर्ड। सैकड़ों एक्शन वर्ड्स है। ईट खाना, स्लीप सोना, ड्रिंक पीना, स्टडी पढ़ना, टीच सिखाना। पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड, इन तीनों शब्दों को मिलाकर इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में हम इन तीनों को एंकर वर्ड ऐसे कहते हैं। एंकर वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कोई भी वाक्य बनाने के लिए एंकर वर्ड की उपस्थिति आवश्यक है। एंकर वर्ड के बिना बनाया हुआ वाक्य गलत होता है। अगर आपके अंग्रेजी वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 हुआ या केवल पावर वर्ड 2 हुआ या केवल एक्शन वर्ड हुआ, इन तीनों में से केवल एक ही, तो फिर उस वाक्य का काल सिंपल टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी। ये कौन तय करता है? उस एंकर वर्ड का जो काल वही वाक्य का काल। अगर आपके वाक्य में पावर वर्ड 1 है तो पावर वर्ड 1 का जो टेंस है वही संपूर्ण वाक्य का टेंस है। अगर आपके वाक्य में पावर वर्ड 2 है तो आपके पावर वर्ड 2 का जो टेंस वही संपूर्ण वाक्य का टेंस। और अगर आपके वाक्य में एक्शन वर्ड है तो एक्शन वर्ड का जो टेंस वही पूर्ण वाक्य का टेंस। तो एंकर वर्ड के बिना अंग्रेजी में वाक्य बनाना नामुमकिन, और एंकर वर्ड का जो टेंस वही वाक्य का टेंस। पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड, इन तीनों को हम कहेंगे इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में एंकर वर्ड्स। वाक्य में सब्जेक्ट का वर्णन करने के लिए हम पावर वर्ड 1 का इस्तेमाल करते हैं। पावर वर्ड 1 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में बनते हैं। कौन कौन से होते हैं पावर वर्ड 1, ये आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। प्रेजेंट टेंस के पावर वर्ड 1 है इज, एम और आर। आई के साथ एम जाता है, यू, वी, दे इन प्रोनाउंस के साथ आर जाता है और ही, शी, इट इन प्रोनाउंस के साथ जाता है इज। तो ध्यान क्या रखना है, आपके वाक्य में जो भी आपका अंग्रेजी वाक्य है उसमें आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे।
सब्जेक्ट को पहचानने के बाद वो सब्जेक्ट इस प्रोनाउन टेबल में कौन है ये आपको पहचानने को आना चाहिए। और अगर आप सही से पहचान पाए तो फिर इस टेबल में से उसके सामने वाला सही पावर वर्ड 1 आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को इस टेबल में ढूंढ ही नहीं पाए तो आप पावर वर्ड 1 का सही सिलेक्शन नहीं कर सकते। पास्ट टेंस में पावर वर्ड 1 है वॉज और वर। अगर आपने ध्यान दिया तो आई के साथ वॉज जाता है और ही शी इट के साथ वॉज जाता है, यू वी और दे के साथ जाता है वर। और फ्यूचर टेंस का पावर वर्ड 1 है विल बी। ये 7 प्रोनाउंस के साथ सेम ही रहता है। ध्यान देना, ही शी इट के साथ प्रेजेंट और पास्ट टेंस में एस से समाप्त होने वाला पावर वर्ड 1 जाता है, इज और वॉज। ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये टेबल पढ़ने के लिए आपके अंग्रेजी वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसे आपको इन प्रोनाउंस में से एक के साथ जोड़ना अनिवार्य है। सो ये है पावर वर्ड 1, इज एम आर प्रेजेंट टेंस, वॉज वर पास्ट टेंस एंड विल बी फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। फिर वो एंकर वर्ड भले पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या एक्शन वर्ड हो। अगर आपके अंग्रेजी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 1 या फिर केवल पावर वर्ड 2 या फिर केवल एक्शन वर्ड रहा तो हम जानते हैं कि वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? जो एंकर वर्ड का काल वही उसके वाक्य का काल। अब आपको स्क्रीन पर कुछ अंग्रेजी वाक्य दिखने वाले हैं। आपको प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य का टेंस यानी कि काल पहचानना है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसमें 6 शब्द रहे या फिर 60, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे वाक्य का अर्थ पता भी न हो तभी भी मैं वाक्य का काल पहचान सकता हूँ, क्योंकि वाक्य का काल पहचानने के लिए मुझे वाक्य में केवल एंकर वर्ड को ढूंढना होता है। क्योंकि इस सेशन का हमारा फोकस पावर वर्ड 1 है, इसलिए आगे आने वाले सभी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 1 है। स्क्रीन पर आपको एक एक वाक्य दिखेगा। आपका काम क्या है? प्रत्येक वाक्य में से पावर वर्ड 1 को ढूंढना है, उसे अंडरलाइन कीजिए और उस पावर वर्ड 1 का जो काल है वही उस वाक्य का काल होने के चलते आप उस सेंटेंस का टेंस हमें बताइए। प्रत्येक वाक्य के लिए स्क्रीन पर आपको कुछ समय मिलेगा। जैसे ही आपका समय खत्म, हम आपको तुरंत जवाब दे देंगे। सेंटेंस 1, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इज पावर वर्ड 1, इज का काल प्रेजेंट टेंस होने के चलते इस पूरे वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल्स वर नॉट फ्रेश। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है वर पास्ट टेंस, इसलिए पूरे वाक्य का काल सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, मैंगोज आर वेरी एक्सपेंसिव। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है आर प्रेजेंट टेंस, इसलिए पूरे वाक्य का काल सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, माई टीचर वॉज फ्रॉम गोवा। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है वॉज पास्ट टेंस, इसलिए पूरे वाक्य का काल है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, काउज मिल्क इज गुड फॉर आवर हेल्थ। वाक्य में पावर वर्ड 1 है इज प्रेजेंट टेंस है, इसलिए वाक्य का काल सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, हिज टॉयज वर वेरी एक्सपेंसिव।
इस वाक्य में पावर वर्ड वन है वर, वर पास्ट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य का काल सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, लायन इज द किंग ऑफ जंगल। इस वाक्य में पावर वर्ड वन है इज प्रेजेंट टेंस होने के चलते पूरे वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। इस वाक्य में पावर वर्ड वन है आर प्रेजेंट टेंस होने के चलते पूरे वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, देयर हाउस वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द स्टेशन। इस वाक्य में पावर वर्ड वन है वॉज पास्ट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य का काल सिंपल पास्ट टेंस। और एक लास्ट वाक्य लेते हैं, ऑल द वेजिटेबल्स आर फ्रेश। इस वाक्य में पावर वर्ड वन है आर प्रेजेंट टेंस होने के चलते पूर्ण वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं एक थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज की ओर। अब आपको स्क्रीन पर एक साथ दो सेंटेंसेस दिखेंगे। इन दोनों में से केवल एक ही व्याकरण के अनुसार करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। फर्स्ट पेयर यानी कि पहली जोड़ी, माई मदर इज ऑन द टेरेस, माई मदर आर ऑन द टेरेस। वाक्य का अर्थ जाने बगैर क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत? पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है इज, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है आर। इन पावर वर्ड वन के पहले कौन से शब्द आए हैं? माई मदर यानी मेरी माँ। इस वाक्य में मेरी माँ के बारे में बात की जा रही है। पावर वर्ड वन को लग के उसके पहले जो शब्द आते हैं वो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है। माई मदर मेरी माँ एक वचन स्त्री यानी प्रोनाउंस टेबल पे होता है शी के साथ पावर वर्ड वन कौन सा जाता है? इज। इसलिए सही वाक्य है पहला। नेक्स्ट पेयर यानी कि अगली जोड़ी, संडे वर द लास्ट डे ऑफ द वीक, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है वर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है इज। इस पावर वर्ड वन के पहले उसको लग के आने वाला शब्द होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है संडे, संडे यानी प्रोनाउंस टेबल पे इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड वन है इज, इसलिए सही वाक्य रहा संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। अगली जोड़ी, नेक्स्ट पेयर, डिसम्बर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और डिसम्बर आर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है इज, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है आर। पावर वर्ड वन को लग के उसके पहले आने वाला शब्द सब्जेक्ट। इस वाक्य में डिसम्बर मेरा सब्जेक्ट है, डिसम्बर यानी प्रोनाउंस टेबल पे इट के साथ इज जाता है, आर नहीं, इसलिए पहला वाक्य सही वाक्य। नेक्स्ट पेयर, देयर इज 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड। दूसरा, देयर आर 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है इज, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है आर। ध्यान देना है, अगर वाक्य की शुरुआत देर इस शब्द से हो रही है तो वो देर वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है।
देयर का हिंदी में अर्थ होता है वहाँ, हियर का होता है यहाँ। किंतु अगर वाक्य की शुरुआत देयर इस शब्द से हो रही हो तो उस देयर का मतलब वहाँ होता नहीं है। इस वाक्य की शुरुआत देयर से हो रही है, ये देयर सब्जेक्ट नहीं है। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन इज, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन आर। 5 फिंगर्स यानी कि 5 उंगलियां, एक उंगली फिंगर, अनेक उंगलियां फिंगर्स। अनेक वचन यानी दे के साथ जो पावर वर्ड वन जाएगा वो है आर, इसलिए दूसरा वाक्य सही वाक्य है। देयर आर 5 फिंगर्स on each hand. Next, the nails on our fingers are white in color. Nails on our fingers is white in color. पहले वाक्य में पावर वर्ड वन आर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन इज। आर इस पावर वर्ड वन के पहले आने वाले शब्द है। द नेल्स ऑन आर फिंगर्स, हमारी उंगलियों पर के नाखून। एक नहीं अनेक, क्योंकि मैंने नेल्स कहा है। अनेक नाखून प्रोनाउंस टेबल पे दे के साथ जो पावर वर्ड वन जाता है वो है आर, इसलिए सही वाक्य है पहला। द नेल्स ऑन आर फिंगर्स आर वाइट इन कलर। नेक्स्ट, पैर यानी अगली जोड़ी। देयर आर एन अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो अबाउट यू। देयर इज एन अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो अबाउट यू। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है आर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है इज। किंतु इस वाक्य की शुरुआत देयर से हो रही है, देयर सब्जेक्ट नहीं है। देयर से वाक्य की शुरुआत होने के कारण हम पावर वर्ड वन के बाद के शब्द देखते हैं। एन अनाउंसमेंट, एन यानी कि एक घोषणा। एक घोषणा, एक वचन निर्जीव यानी प्रोनाउंस टेबल पे इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड वन है इज, इसलिए दूसरा वाक्य सही वाक्य। नेक्स्ट पेयर अगली जोड़ी। देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। देयर इज 7 कलर्स इन अ रेनबो। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन आर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन इज। वाक्य की शुरुआत देयर से होने के चलते हम पावर वर्ड वन के आगे वाले शब्द देखेंगे। 7 कलर्स, 7 रंग। अनेक वचन दे के साथ जाने वाला पावर वर्ड वन है आर। पहला वाक्य सही वाक्य। लास्ट पेयर यानी कि आखिरी जोड़ी लेते हैं। द करेक्ट आंसर आर 10। द करेक्ट आंसर इज 10। पहले वाक्य में पावर वर्ड वन है आर, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड वन है इज। पावर वर्ड वन के पहले आने वाले शब्द सब्जेक्ट। द करेक्ट आंसर सही जवाब। करेक्ट आंसर सही जवाब, एक सही जवाब। अनेक होते तो हम लिखते करेक्ट आंसर्स। एक वचन यानी इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड वन है इज, इसलिए सेंटेंस नंबर 2 इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 10।